आज की क्लास में हम है ना अपना कक्षा 8वीं का जो है अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। हमने 12 और 13 पहले कर लिया है। इसके बाद हम करते हैं अध्याय 1 से प्रारंभ करेंगे। अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। संख्या के बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत जानते भी हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती है और कैसे होती थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। इसके बाद परिमेय संख्या जो है क्या होती है, कैसे, इसकी परिभाषा भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो पहले हम संख्याओं के जो प्रकार है वो पढ़ते हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो आती है प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जब बच्चा छोटा स्कूल जाता है या गिनती प्रारंभ करता है तो कहाँ से करता है? 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे अनंत तक जाती है। फिर तो जब हम गिनती सीखते हैं तो जीरो से कभी नहीं सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो संख्या जो व्यक्ति प्राकृत रूप से सीखता है, कोई बच्चा प्राकृत रूप से सीखता है, अपने आप सीखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या आता है? अब बच्चा क्या थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, गिनती ये सीख गया। अब उसको संख्या है वो अपूर्ण थी प्राकृत वाली, तो उनको पूर्ण करने के लिए हमने एक और नई चीज़ सिखाई उसको। और वो नई चीज़ क्या थी? कुछ नहीं थी, इसमें एक अंक बढ़ाया हमने। कौन सा? 0। क्या बढ़ा दिया? 0। तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हो रही थी, 1 से अनंत तक की। अब इसमें 0 बढ़ा दिया आपने, तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या, ठीक है। अब जो बच्चा 1 से गिनती शुरू करता था वो समझ में आया उसको कि भाई 0 भी होता है गणित में, एक 0 चीज़ भी होती है। जिसको 9 के बाद 10 करना हो तो 10 कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा और बड़ा हुआ बच्चा, ठीक है, या आप भी बड़े हुए, तो फिर आपने क्या जाना? प्राकृत हो गए, पूर्ण हो गई। इसके बाद संख्या आती है पूर्णांक संख्या, ठीक है। इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर ये कौन सी वाला आ गई? तो ये तो पहले ही पता थी आप, 1 से अनंत तक जाती है। लेकिन अब माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या है, ये भी सीखी आपने। ये इधर तो 0 से इधर पॉजिटिव और 0 से इधर नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या है। भाई लाभ ही लाभ हो रहा है तो पॉजिटिव, और घाटा हो रहा है तो वो भी तो संख्या चाहिए हमको, ऋणात्मक भी। तो ये ऋणात्मक हो गई। अब यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब हमें एक संख्या की आवश्यकता और पड़ी। ये तो सब हो गई। अब मान लो 1/2 लिखना है, 3/2, 4/5, 6/7 बटे वाली संख्या लिखना है। तो उसमें हमें नई संख्याओं का एक इजाद करना पड़ा, और उसे हमने क्या बोला? परिमेय संख्या। क्या बोला हमने? परिमेय संख्या। इसके पहले आपने 7वीं 6ठी कक्षा में ये भी पढ़ा होगा, भिन्न संख्याएं, ठीक है। भिन्न संख्याओं से थोड़ी सी ऊपर है परिमेय संख्या। तो हमें इस अध्याय में पढ़ना है परिमेय संख्या। तो इतनी तो आपने पढ़ चुकी, जो मैंने आपको याद दिला दी कि प्राकृत क्या होती है, पूर्ण क्या होती है और पूर्णांक क्या होती है, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होगी? जो बटे के रूप में होगी, P/Q या कुछ भी हो सकता है बटे में। और ये जो Q है
नीचे वाला ये कभी भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। और पी क्यू क्या रहेंगे, पूर्णांक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये सब चीजें जिसमें हमको दिखेगी उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या क्या शर्तें हैं, P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हो। नीचे वाला जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद P, Q, ये वाला और ये वाला अंश और हर, ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब ये से, ठीक है। नेगेटिव होंगे चलेंगे, लेकिन ये दशमलव में और ऐसे नहीं होना चाहिए। अब केवल पूर्ण बोल देंगे तो पूर्ण तो ठीक है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये अलग से लिख दिया हमने कि ये तो 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम परिमेय संख्या की, ठीक है। परिमेय संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपकी किताब में देखता हूँ मैं क्या परिभाषा दे रखी है, उस हिसाब से आपको मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ। इसमें आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं। इसकी परिभाषा लिख लो, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हो, है ना, जहां P, Q क्या हो, पूर्णांक हो, एवं Q 0 के बराबर नहीं हो। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ये किताब में भी दे रखी है आपको, और मुख्य रूप से जो मानक परिभाषा यही है। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, 2/5, 7/9, कुछ भी लिख दो, -6/13, ठीक है, 8/15, 500/36, कुछ भी लिख दो। ये सब उदाहरण किसके हैं, परिमेय संख्या के। तो ये नोट कर लो आप परिमेय संख्या की परिभाषा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें अब आपको प्रश्नावली एक दशमलव एक, अब इसके बाद हमको कुछ नियम पढ़ने हैं आपको, ठीक है।
अब आपको नियम पढ़ने हैं। एक तो संवृत शब्द आएगा इसमें, ठीक है। दूसरा आएगा क्रम विनिमय, संवृत, क्रम विनिमय और साहचर्य, ठीक है। अब इनको हमको समझना है। अब आपका संवृत क्या होगा? संवृत में क्या आ जाएगा आपका कि जैसे कोई भी चीज है, मान लो आम को आम से जोड़ा तो क्या आया? आम। तो ये क्या हो गया? संवृत, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ा तो क्या बन गया? H2O, है ना, जल बनता है ना। तो ये क्या हो गया? मिलाया तो दो चीज कुछ थी और मिल क्या गया? ऐसे ही अपन वो कलर मिलाते हैं, हरे में पीला मिलाया तो क्या हो गया? लाल। तो ये हरा और पीला मिलाया हुआ लाल, है ना। इसके बाद जैसे मान लो 2 - 2 क्या हो गया? 0। अब 2 संख्या कैसी है? पूर्ण, है ना। और ये क्या है? पूर्णांक, है ना। ये उदाहरण इसमें सही नहीं रहेगा यार। इसके अब मुख्य बात ये समझो कि मान लो 1 और -1, है ना। तो आया क्या? 0। और आपके उदाहरण में जैसे 5 - 7, तो इसका उत्तर क्या आएगा? -2। अब 5 संख्या कैसी है? पूर्ण, ठीक है। और ये क्या हो गई? पूर्णांक। और ये संख्या कैसी आई? तो एक पूर्ण संख्या में से पूर्णांक को घटाने पर पूर्ण संख्या नहीं आ रही, क्या आ रही है? पूर्णांक आ रही है, ठीक है। तो जब दो एक जैसी चीजों का जोड़ करें तो जोड़, उनका जो योगफल है वो भी उसी में से आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी? संवृत। इसको क्या बोल देंगे हम? संवृत, ठीक है। मान लो एक चीज ये है और एक चीज ये है। मान लो 2 कोई थैले हैं, है ना। इसमें कुछ गेंदें पड़ी हैं, तो इसमें से लेके एक और एक गेंद इसमें से ली हमने। इन दोनों को पिघला के हमने बना दिया, कुछ भी करके मिला दिया। तो एक दूसरी चीज़ जो हमें मिली है वो उनका कलर, कुछ भी इन दोनों में से मैच नहीं करता हो, तो वो क्या कहलाएगी? संवृत नहीं है, ठीक है। और अगर मैच करता हो तो हम क्या कह देंगे कि ये संवृत है। आगे हम उदाहरण से समझेंगे। इसके बाद आता है क्रम विनिमय, ठीक है। जैसे 5 + 7 कितना होता है? 9। अब ये 5 को इधर कर दो और 7 को इधर कर दो। 7 + 5 बराबर भी क्या हो रहा है? 9 हो रहा है ना। तो ये क्या होता है? क्रम बदल दो, इधर का इधर और इधर का इधर। जब क्रम बदलने पर कोई अंतर आता हो या नहीं आता हो, अगर अंतर नहीं आ रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रैक्टर देखा है आपने और कार भी देखी है ना। तो कार के पहिए जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ठीक है। कार का पिछला पहिया आगे लगा सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि उनकी साइज एक जैसी रहती है। लेकिन
ट्रैक्टर का जो बड़ा पहिया है वो आगे आप लगा सकते हो क्या, वो तो बड़ा रहता है और आगे वाला छोटा, तो ये नहीं, या तो हम इधर नहीं लगा सकते और ये आगे नहीं लगा सकते। तो ट्रैक्टर के जो पहिए हैं वो क्रम विनिमयता का नियम का पालन नहीं करते। ट्राली भी अगर शामिल कर लोगे उसमें, तो ट्राली के टायर की साइज़ अलग है, ट्रैक्टर के आगे के छोटे टायर की साइज़ अलग है और ट्रैक्टर के बड़े टायर की साइज़ अलग है, तो कहीं भी किसी दूसरी जगह फिट नहीं होगा, तो वो क्रम विनिमयता का नियम का पालन नहीं करेगा। लेकिन कार के जो 4 पहिए रहते हैं वो चारों पहियों की साइज़ एक जैसी रहती है, तो यहाँ का खोल के यहाँ लगा दो, यहाँ का खोल के यहाँ लगा दो, यहाँ का यहाँ लगा दो, कहीं भी कर सकते हो आप, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। साइकिल का, ठीक है, साइकिल का आगे का पहिया हम पीछे टायर लगा सकते हैं, टायर की बात कर रहा हूँ साइकिल में, ठीक है, क्योंकि उनकी साइज़ सेम रहती है ना। हम छोटे थे जब कर लेते थे कि आगे का टायर थोड़ा अच्छा है तो पीछे का आगे कर दो, आगे का पीछे कर दो, क्योंकि आगे पीछे के टायर पर ज़्यादा लोड पड़ता है, आई ना समझ में। तो क्रम विनिमय नियम। अच्छा, जैसे पहले अभी जो मोबाइल के चार्जर आ रहे हैं सी टाइप के आ रहे हैं, पहले ए या बी टाइप के आते थे, तो अब 2 अलग अलग टाइप के मोबाइल के चार्जर है, तो वो एक दूसरे की क्रम विनिमयता का नियम का पालन नहीं करते हैं। लेकिन सी टाइप के 2-4 मोबाइल है, तो उनमें वो एक चार्जर सब में लग जाएगा, तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके बाद सहचर्य। अब सहचर्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं अपन। सहचर्य में क्या होगा, अब देखो सहचर्य में क्या आएगा। अब हम कभी कभी करते हैं ना, जैसे 5 गुणी 2 गुणी 3 लिखा हमने, ठीक है, तो अगर इसको ऐसा करते हैं, है ना, तो क्या आएगा, 5 गुणा 6 बराबर 30। लेकिन अब इस बार में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट इनको कर दें, मतलब पहले इन दोनों की दोस्ती थी, अब इन दोनों की हो गई, तो 5 दूना 10 गुणा 30। तो देखो अंतर आ रहा है क्या, हमने पहली बार में लिखा तो 30 आया और दूसरी बार में क्या लिखा तो भी 30 आ रहा, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो ब्रैकेट इधर लगाया था पहले 2 में और फिर इन दोनों में लगा दिया, तो कोई अंतर नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है, सहचर्य। अगर अंतर आ जाता 5 गुणी 2 गुणी 3 बराबर नहीं होता 5 गुणी 2 गुणी 3 के, तो ये क्या होते, सहचर्य नहीं होते, ठीक है। अब हमें जो किताब में दे रखा है, अब हमें ये समझना है, 3 नियम समझ लिए हमने, कौन कौन से, संवृत, क्रम विनिमय और सहचर्य। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब आपके किताब में दे रखा है ये उदाहरण में, एक तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है। पूर्ण सॉरी पूर्णांक और परिमेय, कौन कौन सी संख्या किस नियम का पालन करती है, किसका नहीं करती है, ये देखना है आपको। तो अगली क्लास में हम करेंगे, पूर्ण संख्या लेंगे, ये नियम देखेंगे, पूर्णांक संख्या में ये नियम देखेंगे और परिमेय संख्या में ये नियम देखेंगे, ठीक है।